Hi, I'm Arushi and today we're gonna start with heart rate. सबसे पहले देखते हैं हार्ट रेट क्या होता है. हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट इज बीटिंग इन 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, दैट इज हार्ट रेट, बीट्स पर मिनट. ओके, अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, किस रेंज के बीच में नॉर्मल है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट की रेंज में ये नॉर्मल होता है. अब हम इसके वेरिएशंस की बात करते हैं कि किन फैक्टर्स से वेरिएट होता है हार्ट. सबसे पहले एज पर आते हैं. तो एज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट रेट कम होता चला जाता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्स पर. तो फीमेल्स का हार्ट रेट मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर मोर इमोशनल, और इमोशनल ज़्यादा मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा, जिस वजह से फीमेल्स का हार्ट रेट मेल से ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट हम आते हैं इमोशनल स्ट्रेस पे. तो इमोशनल स्ट्रेस में हम 2 टाइप के केसेस देखेंगे. एक एक्साइटमेंट, फियर, पेन, एंगर एट्सेट्रा. इनमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है. और एक्सप्रेशंस लाइक शॉक, डिप्रेशन, गिल्ट, इन सब में क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है. अब हम आते हैं ड्रग्स या फिर हार्मोन्स पर. तो इसमें हम 3 हार्मोन्स की बात करेंगे. एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये एड्रेनल ग्लैंड से जो निकलते हैं. फिर थायरोक्सिन, जो कि थायराइड से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से. ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं. ये दोनों स्टिमुलेंट्स हैं, इनके थ्रू हार्ट रेट बढ़ता है. अब थर्ड आते हैं हम एसिटाइल कोलिन पे. एसिटाइल कोलिन से क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है. एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. इसके ज़्यादा सिक्रीशन से क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है, इनहिबिट करता है ये. अब आते हैं हम फिजिकल एक्टिविटी पे. तो फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हार्ट रेट होगा. सिंपल. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है बॉडी की, इसीलिए उस टाइम क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है. अब आते हैं हम रेस्पिरेशन पे. जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 2 केसेस देखते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई वीनस रिटर्न बढ़ेगा, सो हार्ट रेट बढ़ेगा. एक्सपायरेशन में जस्ट ऑपोजिट, वीनस रिटर्न कम होगा और हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब हम आते हैं हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाते हैं जब, तो वहाँ पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए. अब टेम्परेचर पे आते हैं. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हार्ट रेट. सो ऑल इन ऑल ये हमारे वेरिएशंस हो गए हार्ट रेट के. नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट. किन फैक्टर्स पे हार्ट रेट अफेक्ट करता है. तो ये 2 स्टेजेस देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे इसमें. एक टेकीकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया. टेकीकार्डिया में आप लोग जान लीजिए हायर हार्ट रेट. ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट रेट है तो टेकीकार्डिया. अब ये कितना होता है, अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है मतलब वो टेकीकार्डिया का पेशेंट है. ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट इज़ लोअर देन नॉर्मल रेंज. तो अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम है मतलब वो ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है. ठीक है, अब हार्ट रेट बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो फिजियोलॉजिकल में देखते हैं हम पहले. जैसे चाइल्डहुड हो गया, एक्सरसाइज हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, इन सब में क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा रहता है. ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस में हार्ट रेट ज़्यादा है. इंस्पायरेशन में जैसा मैंने अभी बता दिया. एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इन सब में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कराते हैं ये सारे फैक्टर्स. पैथोलॉजिकल में आते हैं तो फीवर जैसे हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पर. ठीक है, फिर हमारा जो एनीमिया हो गया, खून की कमी, उसमें. हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी, उसमें. ठीक है, और हाइपर थायरॉइडिज्म. ठीक है, मतलब थायरोक्सिन ज़्यादा निकल रहा है, तो वही वाली कंडीशन हो गई. अब इन सब में क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ता है. ये सब क्या करवाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं. अब हाइपर थायरॉइडिज्म को हम क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं इसको. थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन. अब हम ब्रेडिकार्डिया पे आते हैं. तो इसके भी दोनों पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल पर आते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले स्लीप देखेंगे. तो स्लीप मतलब रेस्टफुल कंडीशन. ठीक है, रेस्टफुल कंडीशन मतलब हार्ट रेट कम होगा. एक्सपायरेशन में हार्ट रेट कम होगा. डिप्रेशन है, ग्रीफ है, शॉक है, उसमें जो हमारा हार्ट रेट है वो कम होगा.
फिर एथलीट्स की कंडीशन में बात करते हैं तो एथलीट्स में वेगल टोन ज़्यादा होती है जिस वजह से हाइपरट्रोफिक हार्ट होता है, इसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है इनमें, लेकिन हार्ट रेट जो कि है वो नॉर्मल से कम रहता है, ब्रेडिकार्डियक हार्ट होता है, तो एथलीट्स का केस इंपॉर्टेंट है। फिर पैथोलॉजिकल पे बात करते हैं तो इसमें आता है हार्ट अटैक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, इधर हाइपर था इधर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन की कमी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब हम फिजियोलॉजिकल में हम एक चीज़ और देखेंगे, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन की वजह से भी हार्ट रेट कम होता है जैसा बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन या फिर कंट्रोल ऑफ हार्ट। ये 3 तरीके से देखा जाता है, नर्वस, केमिकल एंड थर्मल, ठीक है, ये 3 केसेस हम पढ़ेंगे, 3 तरीके से रेगुलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं नर्वस कंट्रोल पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस कंट्रोल। सो नर्वस कंट्रोल बेसिकली कैसे होता है, एएनएस के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके 2 सब डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो सिंपैथेटिक में आप याद रखिए कि सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, हार्ट रेट कम कराता है। अब हम सबसे पहले सिंपैथेटिक की बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम सेंटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से सेंटर्स होते हैं सिंपैथेटिक में। 2 टाइप के सेंटर्स होते हैं इसके, अपर सिंपैथेटिक सेंटर एंड लोअर सिंपैथेटिक सेंटर। तो अपर सिंपैथेटिक सेंटर क्या ब्रेन में होता है और लोअर सिंपैथेटिक सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वैसोमोटर सेंटर, ठीक है, वीएमसी, वैसोमोटर सेंटर इज व्हाट, अपर सिंपैथेटिक सेंटर। इसकी लोकेशन होती है पोन्स और मेड्यूला, वहां पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक। अब आते हैं लोअर सिंपैथेटिक सेंटर, ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो ये होता है लेटरल हॉर्न सेल, एलएचसी भी बोलते हैं जिसको, लेटरल हॉर्न सेल, ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ये मैं अभी आगे बताऊंगी इनकी लोकेशंस। तो अब ये अगर स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, प्लस साइन यहाँ पर सिग्निफाई करता है स्टिमुलेशन। तो अगर ये स्टिमुलेट होता है, क्या मैकेनिज्म क्या है इसकी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और कार्डियो एसेलरेशन कराता है, कार्डियक एक्टिविटी को एसेलरेट कराएगा और वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। इन दोनों की वजह से ही क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। अब हम पैरासिम्पैथेटिक में बात करते हैं तो एक ही सेंटर होता है इसमें, कार्डियोवेगल सेंटर, सीवीसी, कार्डियोवेगल सेंटर। इसमें 2 न्यूक्लियाई की बात करते हैं हम, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ वेगस एंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो ये दोनों ही वेगस नर्व जो होती है उसको मतलब यहीं से निकलती है वेगस नर्व, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या होती है, मेडुला। ये मेडुला से डायरेक्टली हार्ट में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती है इसकी ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ये हो गया वीएमसी से एलएचसी, फिर एलएचसी से हार्ट की तरफ जाएगा, बट यहाँ पर डायरेक्टली जाता है। अब अगर ये वाला अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हुआ तो ये क्या करता है, एसए नोड स्पेसिफिकली, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिस वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये दोनों हमने देख लिए। अब हम एक ब्रीफ ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज सबसे पहले ये हो गया हमारा ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गई है हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस। इनको हम क्या बोलते हैं, हायर सेंटर्स बोलते हैं, ये हायर सेंटर्स हैं। उसके बाद हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एनटीएस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना जान लो, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में बेसिकली हर तरीके के फाइबर्स आते हैं और ये एक रिले सेंटर जैसे मान लो आप, ये आगे ट्रांसफर करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप के सिग्नल्स को, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर वीएमसी और सीवीसी दोनों टाइप के सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सीवीसी में हमने आपको 2 टाइप के न्यूक्लियस जो पढ़ाए थे वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब वीएमसी से देखो फाइबर्स कहाँ जाएंगे, वीएमसी हो गया अपर, और लोअर वाला क्या था, एलएचसी था, लेटरल हॉर्न सेल। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में 3 हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल हॉर्न सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल एंड लेटरल हॉर्न सेल। अभी हमें फिलहाल लेटरल हॉर्न सेल पढ़ना है, ठीक। अब ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साइड में पैरेलली सिंपैथेटिक चेन्स प्रेजेंट होती हैं, गैंग्लियॉन्स होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं पैरावर्टेब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन, ठीक है। तो ये गैंग्लियॉन्स की चेन प्रेजेंट होती है पैरेलली हमारे मेन सिस्टम के साइड में। तो ये देखो, ये जैसे एक गैंग्लियॉन है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे गैंग्लियॉन्स होंगे हमारी मेन उसके साइड में, स्पाइनल कॉर्ड के साइड में, वर्टेब्रल कॉलम के साइड में,
तो अब हम आते हैं सेंसरी पोर्शन पे। हम पढ़ेंगे सेंसरी, फिर सेंटर और फिर उसका मोटर एक्शन, रिफ्लेक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट की अलग अलग वेसल्स हो गई। कौन सी वेसल्स इंक्लूडेड हैं? कैरोटिड साइनस, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड अयोर्टा, ठीक है। इसके अलावा हम वेना केवा भी पढ़ेंगे। तो इन पोर्शंस में कुछ टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे बताऊंगी मैं रिफ्लेक्सेस में। तो ये रिसेप्टर्स से क्या निकलती हैं? हमारी सिग्नल्स लेकर क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। तो सिंपैथेटिक के लिए निकलती है 9th क्रेनियल नर्व विच इज ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। 9th क्रेनियल नर्व इज फॉर सिंपैथेटिक सिग्नल्स, तो ये सिंपैथेटिक सिग्नल्स लेकर जाती है। और 10th क्रेनियल नर्व दैट इज वेगस नर्व इज फॉर पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे पैरासिम्पैथेटिक के लिए सिग्नल्स लेकर जाती है। अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो जाएगी वेगस, और अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो 9th क्रेनियल नर्व एनटीएस पे लाई, एनटीएस से वीएमसी पे आया सिग्नल। अब वीएमसी पर हायर सेंटर्स भी अफेक्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस फॉर ऑल द इमोशंस, ठीक है। इसी तरीके से सेरिब्रम जो है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ से भी सिग्नल्स आते हैं, तो ये भी हमारे वीएमसी को सिग्नल्स भेजते हैं। अब वीएमसी से कहाँ जाएगा? लेटरल हॉर्न सेल पे जाएगा एलएचसी। एलएचसी से कहाँ जाएगा? गैंग्लियन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो गैंग्लियन पे जाएगा, तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर गैंग्लियन पे लाएगा, और गैंग्लियन से टारगेट पे कौन लेके जाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स और हार्ट वॉल पे जाएगा, जहाँ पर एक्ट करके क्या करेगा? हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो ये मोटर फंक्शन हो गया यहाँ पर। तो क्या हो गया? इस तरीके से हार्ट रेट ऑल इन ऑल बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक है, हार्ट रेट कम करना है तो वेगस नर्व लेकर आएगी एनटीएस, एनटीएस से आएगा सीवीसी पे, सीवीसी से वेगस नर्व ही कहाँ लेकर जाएगी? डायरेक्टली टारगेट पे लेकर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। वेगस नर्व मिक्स्ड होती है, सेंसरी मोटर दोनों टाइप की प्रेजेंट होती हैं, तो वेगल नर्व ही लेकर जाएगी हार्ट पे, ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये जान लें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लें कि सिंपैथेटिक में याद रखना 9th क्रेनियल नर्व हो गई, और पैरासिम्पैथेटिक में याद रखना 10th क्रेनियल नर्व दैट इज वेगल नर्व, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल बेसिक न्यूरल सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल। अब इसमें दो टाइप के रिफ्लेक्सेस पढ़ लेते हैं हम फटाफट, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या मैरेज रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेच रिसेप्टर रिफ्लेक्स या फिर बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। तो सबसे पहले बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स पे आते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स होते हैं जो उनका नाम क्या होता है? बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या होती है? कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ अयोर्टा एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये लोकेशंस हैं इनकी। अब देखो ये इन लोकेशंस पे ये बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये बैरो रिसेप्टर्स क्या है? स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इनके प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा? ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, तो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो उनके स्टिमुलेशन से 9th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पे सिग्नल भेजेगी, फिर वहाँ से दोनों को सिग्नल पहुँचेगा वीएमसी और सीवीसी को। सीवीसी को स्टिमुलेट करेगा, टारगेट क्या है? हार्ट रेट कम कराना, क्योंकि ज़्यादा हो गया है, तो सीवीसी को स्टिमुलेट करेगा, वीएमसी को इनहिबिट करेगा। सिंपैथेटिक इनहिबिट होगा तो अपने आप क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा। और अगर फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको स्टिमुलेट करेगा सीवीसी को, सीवीसी स्टिमुलेट होगा तो वेगल टोन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ऐसे नोड की एक्टिविटी कम करवाएगा, ठीक है। सीवीसी बढ़ गया है मतलब ऐसे नोड की एक्टिविटी कम करवाएगा, उसकी मैकेनिज्म में मैंने बताया था, तो हार्ट रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। अब आते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स पर। तो इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या होती है? राइट एट्रिया एंड रूट ऑफ वेना कावा, ठीक है। वेना कावा की रूट्स में और राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है। तो क्या वीनस रिटर्न जब बढ़ रहा है, वीनस रिटर्न बढ़ रहा है मतलब हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो ऑफकोर्स रूट्स हैं जो वहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, और जब वहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे वो एनटीएस को सिग्नल भेजेंगे, एनटीएस फिर दोनों को बोलेगा, वीएमसी को करेगा वो इस बार स्टिमुलेट, क्योंकि टारगेट क्या है? हार्ट रेट बढ़ाना। तो वीनस क्या बोलते हैं? वीएमसी जो है वो एलएचसी को बोलेगा, एलएचसी वेसल्स और हार्ट पे एक्ट करके हार्ट रेट बढ़वाएगा, सीवीसी को वो इनहिबिट करेगा, हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगा।
तो ये दोनों रिफ्लेक्सेस हो गए। अब केमिकल कंट्रोल और थर्मल कंट्रोल की बात की थी हमने, तो केमिकल कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होता है, PO2, PCO2, H+ और pH, फिर तीनों हमारे जो हो गए एसिटाइल कोलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे केमिकल कंट्रोल डिपेंड करता है। अब हम इसमें कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ लेते हैं। तो कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी लोकेशन वही सेम हो गई, कैरोटिड साइनस, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब एक कंडीशन हम सिंपल लेके चलते हैं कि PO2 कम हो रहा है हमारे ब्लड का, PCO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है और pH कम हो रहा है। H+ बढ़ेगा मतलब pH कम ही होगा। तो ऐसा 3 कंडीशंस में देखा जाता है। हाइपोक्सिया हो गया मतलब PO2 कम हो रहा है, PCO2 बढ़ रहा है। एसिडोसिस मतलब H+ आयन का बढ़ना, pH का कम होना, एसिडिक नेचर बढ़ना, एसिडोसिस। और थर्ड हमारे आर्टेरियल ब्लड का PO2 कितना होता है, 100 mm Hg होता है। ठीक है, इन 3 जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हैं, PO2 कम है मतलब हमारा हार्ट रेट का बढ़ाना है हमको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो कीमो रिसेप्टर्स NTS को भेजेंगे, VMC CVC को भेजेगा, VMC स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाएगा और CVC को इनहिबिट करके हार्ट रेट बढ़ेगा। ये हो गया कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब आते हैं थर्मल कंट्रोल पर। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं, हाइपरथर्मिया, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर ज़्यादा मतलब हार्ट रेट बढ़ना, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम, हार्ट रेट कम। दैट्स इट, थैंक यू।